हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक ख़ास डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मेरे साथ में अभिषेक जी हैं और ये शुभम सिंह हैं। ये हमारे कॉलेज के पास आउट हैं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। और अभिषेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं और शुभम जो हैं ये ईसी ब्रांच के हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं। लेकिन ये दोनों लोग आज की डेट में सॉफ्टवेयर कंपनी में, रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं। और ये दोनों हमारे यहाँ के होनहार बच्चे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं रूबरू कराऊं कि किस तरीके से इन लोगों ने तैयारी करी। क्योंकि बीइंग अ कोर ब्रांच स्टूडेंट, होता क्या है कि जब आप कोर ब्रांच में होते हैं तो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट उतना नहीं होता। तो मैं जानना चाहूँगा इन लोगों से कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी तैयारी करी जिससे ये आज अच्छी IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा अभिषेक से। अभिषेक, प्लीज़ आप बताओ कि किस तरीके से आपने अपना स्टार्ट करा कोडिंग जर्नी को। थैंक यू सर, आज हमें इस मंच पे बुलाने के लिए। सर, कोडिंग जर्नी की बात करें तो हमें फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो पहला साल हमारा शुरू होता है जिसमें C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो वहाँ से हमने C बेसिक सीखा, क्योंकि 12th में मेरा कंप्यूटर नहीं था, तो पहली बार हमने फर्स्ट ईयर में आके C सीखा। मतलब आप फर्स्ट ईयर में आके पहली बार C? पहली बार। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत से बच्चे जो पहली बार C पढ़ते हैं उनको लगता है कि उनको प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती, जबकि ऐसी बात नहीं है जी। हाँ, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको क्या लॉजिक आनी चाहिए। जैसे सर बताते हैं तो लॉजिक आती है तो हम लैंग्वेज सीखते जाते हैं। तो C में धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि जब पहली बार पढ़ा तो लगा नहीं अच्छा है, हम करके देख रहे हैं, चीज़ें आउटपुट दिख रही हैं हमें स्क्रीन पे। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड ईयर में गया तो कोर ब्रांच था, तो वहाँ कोर सब्जेक्ट्स थी, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग का उतना काम नहीं हुआ। लेकिन फिर थर्ड ईयर में गए तो कॉलेज में हमारी प्लेसमेंट की क्लासेस शुरू हुई धीरे धीरे। तो कॉलेज जब प्लेसमेंट क्लासेस शुरू हुई तो लगा कि हाँ यार, अगर हमें सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, टीचर्स ने बताया कि आप अदर ब्रांचेस के हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा है, फिर सीख सकते हैं। तो फिर हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे, यूट्यूब चैनल्स देखे और कॉलेज में क्लासेस चलती थी तो वहाँ से हमें सीखने को मिला। हमने अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे, जैसे ऑड, इवन, प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन, ये सब। तो ये ऑड, इवन, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, इस तरह के प्रोग्राम आपने थर्ड ईयर में जाकर के थोड़ा सा रिग्रेसली। हाँ, मतलब कंप्यूटर पे किया। फर्स्ट ईयर में क्या था, हमने लैंग्वेज थ्योरी पढ़ लिया, तो थ्योरी समझ में आ गया। मतलब फर्स्ट ईयर में मेनली इन्होंने उसको पास करने के ऑब्जेक्टिव से पढ़ा और जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड से या प्लेसमेंट ओरिएंटेड से थर्ड ईयर में स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड ईयर काफ़ी लेट था उस समय के हिसाब से, लेकिन आज के हिसाब से आपको अगर ये एक्सपोजर मिल रहा है तो इसका मतलब आपको शुरुआत, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए था? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जैसे अगर हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट किए होते तो बेसिक हमारा सेकेंड ईयर में हो जाता, तो हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर पाते थर्ड ईयर में। अच्छा, आज आप किस कंपनी में हैं अभिषेक? आज मैं हरमन कनेक्टेड सर्विसेज में काम कर रहा हूँ एज एसोसिएट इंजीनियर, प्रोडक्ट डेवलपर। कॉलेज से किस कंपनी में प्लेसमेंट लेके आप गए थे? कॉलेज में मेरी 5+ कंपनीज में प्लेसमेंट्स हुई थी। पहला प्लेसमेंट था विप्रो से, फिर इन्फोसिस, TCS, एम्फेसिस, डेलॉयट। आप देख सकते हैं कि 5 कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा, तो आप अभिषेक के कैलिबर का अंदाज़ा आपको इससे लग गया होगा। तो अच्छा, हरमन में आपका काम क्या होता है? हरमन में जैसे हमारा पहले तो हम जब ज्वाइन किए तो पहले 2 महीने की ट्रेनिंग हुई, जिसमें उन्होंने जावा फुल स्टैक डेवलपर की तरह हमें ट्रेन किया, ठीक। और फिर इसके बाद वो 1 महीने का थोड़ा गैप था। अच्छा, ये फुल स्टैक डेवलपर तो हम लोग समझते हैं एंगुलर, रिएक्ट में, ये जावा में ये फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या है टेक्निकली? टेक्निकली फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है कि जिसको बैकएंड आना चाहिए, फ्रंट एंड आना चाहिए, टेस्टिंग आनी चाहिए। मतलब सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं बैकएंड का डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड का डेवलपर हूँ, आपको सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए। ओके, तो ये तो इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो कोर ब्रांच के बच्चे होते हैं कंप्यूटर साइंस के बहुत से सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, खासतौर से डेटाबेस। तो डेटाबेस का बहुत रोल होता है, तो थोड़ा सा आपको ये अलग से पढ़ना चाहिए। हाँ, डेटाबेस के जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ वहाँ तो पूरा डेटा का काम ही है। दो चीज़ें हैं उसमें, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और एक डेटा इंजीनियरिंग साइड है। दोनों साथ में काम करते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें की दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेटा नहीं पता होगा तो हम उसके लिए एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब टेक्निकली आप जो काम कर रहे हो जावा पे काम कर रहे हैं? हाँ, टेक्निकली हमारा जावा पे काम, जावा पे काम करें। हरमन, आपको पता है, शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, हरमन कनेक्ट जितने भी बड़ी बड़ी कार हैं या बड़ा जो साउंड सिस्टम जहाँ पे होता है, जहाँ पे एलीट क्लास का साउंड सिस्टम होता है, वो हरमन का होता है। हरमन का साउंड सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम, तो वो कंपनी है जो, और बहुत ही बड़ी बात है हरमन में काम करना। जी,
अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा शुभम से। शुभम, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो किस तरीके से आपने कोडिंग को स्टार्ट किया और कैसे किया, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए जी। जैसा कि सर अभिषेक ने बताया, मेरी जर्नी भी कुछ वैसी ही थी। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो जो सबको बेसिक मिलती है वैसे ही था। उस वक्त था कि बस पास होना है, लेकिन जब उसको करने बैठे तो समझ में आया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसको किया जा सकता है। देन उसका सेकेंड ईयर में देन कोविड आ गया, तो 2 साल कुछ ऐसे ही से बर्बाद हो गया, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन जैसे थर्ड ईयर में हम लोग आए तो एक रियलाइज़ हुआ कि कोडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। कि उसी टाइम जब इन्फोसिस का इन्फीटीक्यू चल रहा था तो एक बूट कैंप स्टार्ट हुआ था कॉलेज में, जो कि आप हेड कर रहे थे उसको। तो 15 डेज़ का वो बूट कैंप था जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। वहाँ पे ओरेकल, एसक्यूएल और पाइथन और ऐसी काफ़ी सारी कम्पिटिटिव कोडिंग्स हम लोगों ने सीखी। और हमारे कॉलेज में यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम लोग इन्फीटीक्यू या बाकी चीज़ों के लिए एक रिगरस क्लासेस चलाते हैं, और शुभम उसी की बात कर रहे हैं जी। वहाँ से एक इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। देन खुद से कुछ प्रैक्टिस की, कई बार आपसे हेल्प ली और कई बार सर से हेल्प ली, जो और सर थे उनसे हेल्प ली। तो ऐसे करते करते इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। देन CRT काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। CRT क्लासेस स्टार्ट होती थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होती थी, रेगुलर क्लासेस होती थी, उनको अटेंड करने से काफ़ी क्लासेस स्टार्ट हुई, एक्सपीरियंस मिला। देन फिर प्लेसमेंट में बैठे, एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, देन कंपनीज ने वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ। देन ओके, तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? अभी एज असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरा प्रोफाइल वहाँ पे। ओके, और आपके मतलब काम क्या करना होता है? अभी .NET फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए फुल स्टैक एक ऐसा टर्म है जो .NET के साथ में इस्तेमाल होता है, एंगुलर के साथ में, रिएक्ट के साथ में, जावा के साथ में। अब जो शुभम कह रहे हैं कि फुल स्टैक जो इस्तेमाल हो रहा है इनका, वो जावा वो C# के साथ में इस्तेमाल हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फुल स्टैक का टर्म है, चाहे उसको आप जावा के साथ भी कर सकते हैं, चाहे आप उसको .NET के साथ कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के साथ में आप कर सकते हैं। तो C# के साथ में कुछ वेब का भी काम है या फिर विंडोज़ बेस्ड कुछ ऐसा काम? जैसे अभी आप बता रहे हैं कि फुल स्टैक का मतलब होता है कि कोई एक लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। फुल स्टैक मतलब कि पूरी चीज़ का एक नॉलेज, फ्रंट एंड का नॉलेज, बैक एंड का नॉलेज, टेस्टिंग का नॉलेज, ये कंबाइन मिला के बनता है, फुल स्टैक डेवलपर बनता है। तो वो डिपेंड करता है उसका काम क्या है। वेब का भी काम होता है, डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है, उसमें टेस्टिंग का भी काम हो जाता है। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है, उस हिसाब से भी काम करना पड़ता है। ओके। तो आप लोग अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से शुरू करें? अगर मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, एक तो उनके पास अपनी कोर ब्रांच की फील्ड है ही है, लेकिन अगर कोई प्रोग्रामिंग परस्यू करना चाहता है, कोई IT इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो आप क्या उसको कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, बीटेक में पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन साथ में आप ये सोचिए कि कंपनी को क्या रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कंपनी को अपने काम निकालने हैं, तो उनको उनके हिसाब से तैयारी कीजिए। आप पढ़ाई तो साथ में कर ही रहे हैं, लेकिन आप उनके हिसाब से भी काम करिए, जो कि आगे चल के काम आने वाला है, प्रैक्टिकल चीज़ें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उस पर तो आपको मास्टरी करनी है, साथ ही साथ अगर आपको खाली समय मिले या उसको आप ऐसे मैनेज करें कि जो जिस फील्ड में, जैसे मान लीजिए IT इंडस्ट्री में अच्छे जॉब प्रोफाइल हैं, तो एक ऑप्शन हो सकता है। और उसके लिए जो भी ज़रूरी है, जैसे आपको डेटाबेस थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा उसको और इनरिच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि थर्ड ईयर में चलता है CS ब्रांच में डेटा स्ट्रक्चर चलता है और डेटा बेस के सब्जेक्ट चलते हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि डेटा बेस और डेटा स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोडिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्कुल, मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और डेटाबेस ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉकटेल है, और इससे हम लोग जो चाहें सो अचीव कर सकते हैं IT इंडस्ट्री में। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो फाइनल का प्रोजेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुम्हारा करियर किस तरफ जाएगा। क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट था वो AI/ML बेस्ड था, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, कि उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला था मुझे। क्योंकि मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है, वही आपके हाथ में होता है जिससे बात स्टार्ट हो सकती है इंटरव्यू में। अगर प्रोजेक्ट आपने ढंग से किया है तो उस बात को लेकर के आप आगे परस्यू कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो उसको आपको परस्यू आप कर ही नहीं सकते। तो जितने भी बच्चे हैं जो हमारे चाहे वो CSIT के हों, चाहे वो नॉन CS के हों, वो अपने प्रोजेक्ट को पूरी गंभीरता से करें। और बेहतर होगा कि खास तौर से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे अगर अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है, अगर वो जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा AI अगर ऐड कर सकें। सपोज करिए आप कोई सर्किट ही बना रहे हैं या कोई ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें AI आप अगर लगा दें तो आपको एक अलग ढंग का फ्लेवर मिल जाता है।
तो अभिषेक, आपके कुछ इनपुट्स हैं अल्टीमेटली, कुछ अगर आप लास्ट में कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें अपने जूनियर्स को? सर जैसे इन्होंने बताया प्रोजेक्ट, मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। अगर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे दोनों हाथों से ग्रैब करिए, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि जैसे हम अगर फ्रेशली, मैं अपना बताऊँ और मेरे साथ एक कलीग है, हम लोग साथ में ज्वाइन किए, ठीक, मार्च में। उसने क्या किया था, एक इंटर्नशिप किया था 3 महीने का, तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे लेवल के, जैसे हम अगर 19 है तो वो 20 है, ठीक है। तो इसलिए इंटर्नशिप अगर आपको मतलब मिलता है, आपके 19 और 20 होने में आपको लगता है कि इंटर्नशिप का ज़्यादा रोल है? बहुत बड़ा रोल है उसका सर। तो मैं ये कहूँगा कि इंटर्नशिप आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिल जाए और करें उसको, और मन लगा के करें। तो इंटर्नशिप विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कैरियर। थैंक यू अभिषेक एंड शुभम, थैंक यू फॉर टॉकिंग विथ अस। थैंक यू। थैंक यू।